शाम्ब सदा, जैसे सिया राम राधे श्याम, तो शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। इसमें उमा जी और भगवान महादेव जी दोनों हैं। शाम्ब सदाशिव, अम्मा के सहित पिताजी, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। वो हमारे बाप है, वो हमारी अम्मा है ले, जगत माता और जगत पिता वही है। बहुत करुणामय है, पर जो दुष्टता करे तो फिर बहुत ही, फिर प्रलयंकर रुद्र भी वही है ले उनके सामने फिर कोई अद्वितीय है, अद्वितीय शिव अद्वितीय है, चराचर जगत के स्वामी है, करुणा के समुद्र हैं। पर वो दंडता करे और हेलना करे तो फिर रुद्र हैं, फिर बड़े भयंकर भी हैं। इनको इनकी सेवा पूरी सृष्टि की जो है वो लय सेवा है जैसे ब्रह्मा रूप में आप सृजन करते हैं, हरि रूप में पालन करते हैं, तो रुद्र रूप में आप उसका संहार भी करते हैं, आप ही लय करते हैं। लय के अधिष्ठात्र हैं, सृष्टि के सृजन के अधिष्ठात्र ब्रह्मा जी हैं, पालन के भगवान विष्णु हरि हैं, और लय के महादेव जी। पर बहुत करुणामय है, बहुत करुणामय है। वो श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, साक्षात मानो करुणा ही अवतार धारण करके शिव रूप में विराज। महर्षि, आप 20 वर्ष बनारस में रहे और कट्टर उपासक रहे हैं, मतलब भोले बाबा और माँ पार्वती जी के। तो महर्षि, आपके कोई अनुभव जो हमारे साथ जैसे साधकों को, हम बस इतना ही समझते हैं कि अगर अनन्य हो जाए तो आगे का मार्ग अंदर महादेव जी खोल देते हैं। वो ज्ञान समुद्र है, बस साधक को चाहिए कि इष्ट के अनन्य हो जाए। हम कभी नहीं जानते थे वृंदावन, कभी ये सब ऐसे स्फुरित हुआ कैसा होगा वृंदावन। काशी में तुलसी घाट में बैठे हैं, बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है उसी के, अब ध्यान हमारा अलग है, एकदम स्फुरित होता है कैसा होगा वृंदावन, पहला स्फुरण, ये कैसे हो रहा है। फिर मन में रास की जागृति कराई गई, फिर वृंदावन भेजे गए। अपने को जब हवाले कर दिया महादेव जी के, अब वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, ये हमने देखा है, किया नहीं है। हम तो उनके आश्रय वृत्ति में थे, उन्होंने ही किया। उपासक को चाहिए आराध्य देव का अनन्य होकर उनकी उपासना में अपने जीवन को बेच दे, बिका हुआ जीवन। फिर जो रंग आता है वो बहुत जोर का रंग होता है। अपना महत्व, अपना अस्तित्व महादेव जी के हाथ में दे दे, फिर वो चलाते हैं, वो संभालते हैं। एक भी वृत्ति अन्य न हो, वो अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होने लगे तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा, जीवन दिव्य हो जाएगा। बस लगा रहे, अभी तो वृत्ति गई, हट गई, फिर आई, फिर हट गई, ऐसे हो रहा है। वृत्ति ऐसी हो जाए जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा ले तो सेकेंड मिनट की सब सुई ठप हो गई ना, ऐसे ठप हो जाए मन, वृत्तियां भगवदाकार, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता, सब जागृत हो जाता है। तो अपने आराध्य देव के अनन्य होके नाम जप करे, उनके अधीन रहे, वो सब ठीक कर देते हैं। तो महादेव का मंत्र जपते आप राधा रानी तक का मंत्र कैसे करने लगे फिर आप? वही है, वही हमको भेजे, बताया ना, जैसे लड़की को पढ़ा लिखा के सुंदर सजा के वर के हाथ में दे दिया जाता है, वर अपने देश ले आता है, तो ऐसे